नमस्कार मित्रों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए लेख के साथ जिसका शीर्षक है आज के परिवेश में एकल या संयुक्त परिवार। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह लेख पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आइए सुनते हैं मेरा यह लेख, आज के परिवेश में एकल या संयुक्त परिवार। किसी ज़मीन के टुकड़े या मकान को घर नहीं कहते। जिस मकान में इंसान के साथ उसकी उम्मीदें, उसके सपने, उसके अपने सब मिलजुल कर रहते हैं, उसे घर कहा जाता है। इसमें रहने वाले लोग इसे प्यार से सींचते हैं तो यह घर घर बनता है। सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, परस्पर अटूट विश्वास करते हैं, अपने सुख दुख बांटते हैं, मुसीबत पड़ने पर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, तो सही मायनों में परिवार बनता है। और ऐसे ही असंख्य मजबूत परिवारों से एक सुदृढ़ समाज बनता है। इसी मजबूत समाज की नींव पर एक खुशहाल और विकसित देश की इमारत खड़ी होती है। प्राचीन काल में प्रायः लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, सुख दुख साझा करते थे। धीरे धीरे समय और परिस्थितियां बदलीं तो परिवार के मायने बदलने लगे। पहले जब विज्ञान का विकास अधिक नहीं था और लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी कम थी, तो ज़्यादातर बच्चे अपने माँ बाप का अनुसरण करते हुए उन्हीं के काम को अपनी जीविका का साधन बना लेते थे और उन्हीं के साथ जिंदगी बिताते थे। समय बदलता रहा और विज्ञान भी बहुत तेजी से उन्नति करने लगा। लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी आकाश छूने लगीं। बदलते वक्त के साथ शहर और विदेशों की चकाचौंध और नौकरियों ने बच्चों को बड़े शहरों और विदेशों की ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया और नई पीढ़ी भी अपने पैतृक घर परिवार गांव को छोड़कर बड़े शहर या दूसरे देशों में जाकर अपनी गृहस्थी जमाने में लग गई। ऐसे में शुरुआत हुई संयुक्त से एकल परिवारों की। बहुत से परिवारों में ऐसा भी देखने में आता है कि बड़ों की अपेक्षाएं बच्चों से इतनी अधिक होती हैं कि बच्चे उनके नीचे अपने को दबा हुआ महसूस करते हैं। प्यार से प्यार पनपता है और कनवाहट से कड़वाहट जन्म लेती है। नए परिवार में अगर बहू को प्यार, सम्मान और विश्वास ना मिले तो वह भी खुद को ठगा सा महसूस करती है। कई परिवारों में ऐसा भी देखने में आता है कि नई बहू के आते ही घरेलू कामकाज की सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी जाती है। कहाँ तो माँ बाबुल का लाड और उसके प्यार के छाँव की मौज मस्ती, और कहाँ अचानक से इतने सारे काम का बोझ। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 21वीं सदी में भी भारतवर्ष में बहुत से परिवारों में बहू के माँ बाप से यह कहकर सारी उम्र दहेज की अपेक्षा की जाती है कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, आपने जो देना है अपनी बेटी को देना है। ऐसे में परिवार में मनमुटाव और तकरार तो स्वाभाविक ही है। ऐसी विषम परिस्थितियां भी परिवार के बिखरने का कारण बन जाती हैं और परिवार संयुक्त से एकल हो जाते हैं। अब हम चाहे संयुक्त परिवार में रहें या एकल में, महत्वपूर्ण यह है कि माँ बाप और बच्चों के बीच का प्यार और विश्वास बना रहे। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहें, एक दूसरे की परवाह करें और एक दूसरे के पूरक बने। ऐसे में संबंधों की कड़ियाँ आपस में मजबूती से जुड़ी रहेंगी, तो कैसी भी विपरीत या विकट परिस्थिति जीवन में आए, हम उसका मुकाबला कर ही लेंगे। पर अगर यह कड़ियाँ ढीली होंगी तो राह में आया कोई भी तूफान हमें नुकसान पहुंचा सकता है। एक ही छत के नीचे रहकर संबंधों का माधुर्य खो देने से भयावह जीवन में और कुछ नहीं। थोड़े से प्यार, विश्वास, समझदारी और सहनशीलता से अगर रिश्ते निभाए जाएं तो उनकी चमक हमेशा कायम रहती है। सारा घर परिवार एक ही बंधन से बंधा हुआ खूब फलता फूलता है और उसकी खुशबू से सारा समाज महकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी लेखनी को विराम लगाती हूँ। अगले लेख में आपसे मुलाकात होगी। आपके कमेंट से मुझे और लिखने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप यह लेख पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ।
धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।